फ़ोन तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे फाड़ू स्वागत है, मतलब हार्दिक स्वागत है। आप गाली वाली ना समझे इसे। और देखिए, आप बोलिएगा छोटा छोटा वीडियो, बोला गया है कि छोटा छोटा वीडियो चाहिए। कौन बोला है? हमारे जो एडिटर साहब हैं बोले कि ज़्यादा वीडियो बड़ा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो शूट किया जाए। तो हम छोटा छोटा ही अब शूट करेंगे, यानी आपको जो पसंद आएगा वही शूट करेंगे। तो चलिए, हार्दिक स्वागत है। और जो नए लोग हैं उनको जोड़ दें। और हाँ, कैसे जुड़ेंगे, बहुत लोग पूछना होता है। जो नए लोग हैं, जो गांव वाले हैं, जो नहीं जानते हैं कि कैसे वीडियो से जुड़ना है, तो सबसे पहले आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के जैसे ऊपर में ही राइट साइड में एक लाल कलर में सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा होगा। उस सब्सक्राइब को जब आप चाप देंगे तो सफ़ेद हो जाएगा लाल से, और चाँपने के बाद उसके राइट साइड में बस जस्ट राइट में आ जाएगा नोटिफिकेशन का। तो उस पर आप ऑल करिएगा। पर्सनल लिखा होता है, प्राइवेट लिखा होता है, वो सब मत देखिएगा, सीधे ऑल पे ठोक दीजिएगा। और जब आप ऑल पे ठोक देंगे, माइक चालू है साहब? चालू है। नहीं तो माइक बड़ा धोखा देती है। तो ऑल पे ठोक देंगे तो आपको पैसा वैसा नहीं लगेगा, आप डरिए मत। जो हमारे ज़्यादा होशियार सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े नहीं हैं, वो समझते हैं कि सब्सक्राइब देने का पैसा लगता है। देखिए, कोई पैसा नहीं है। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, यहाँ खुली आज़ादी है, जो मन जो करिए। लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं चार्ज आपका लगेगा। और हम इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब हम नई वीडियो डालेंगे कोई भी कभी भी, तो आपको अलर्ट मैसेज यूट्यूब पर मिलेगा। अलर्ट मैसेज मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप समझ जाएंगे कि वीडियो आया है और किस टाइप का वीडियो है, आप देख भी सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर का ही ये है, छोटा छोटा बोला गया है वीडियो बनाएं। तो छोटा छोटा आप लोग पसंद भी करते हैं, इसलिए हम छोटा बनाते हैं। और छोटा में क्या एक क्वेश्चन आया है देख लीजिएगा। इसमें सब मिक्सिंग क्वेश्चन है, कुछ ये नहीं है कि किस टॉपिक, मतलब केवल मैथ है या केवल रीजनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिक्सिंग क्वेश्चन है, मतलब मिक्सचर है इसमें। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। ये वाला शायद तो हम कर लिए थे, छोटा सा क्वेश्चन था, फिर भी चलिए कर लेते हैं। क्या दिया है? लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। दोनों संख्याओं का अंतर जिसको डिफरेंस बोला जाता है, अच्छा रुकिए थोड़ा गड़बड़ा के। दोनों संख्याओं का, यहाँ पे कहाँ गया डस्टर हो, राइटर है। चलिए देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको निपटा देते हैं फट से। 1 मिनट में आप देखते रहिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:1 और उनका योगफल 72 दिया हुआ है। इस बात को गौर करिएगा। योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। देखिए, एक्स वाई हम नहीं मानेंगे, एक्स वाई वालों का जमाना खत्म। और जो एक्स वाई माना मान लीजिए निपट गया, क्योंकि एक्स वाई का ज़माना 2010 से पहले का था। और अभी हम मॉडर्न ज़माना में आ गए हैं। तो इसका क्या है, देखिए मान लेते हैं कि दो संख्या है, जिसमें पहली संख्या को हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट संख्या, और दूसरा ये सेकंड संख्या हमारी है। और इनका अनुपात दिया है 3:1। 3:1 को हम 3/1 लिख सकते हैं। और इन दोनों का योग दिया है, यानी 3 अनुपात और 4 अनुपात, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 4 अनुपात आ जाएगा। हम रेशियो बोल रहे हैं 4 अनुपात। तो 4 रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई है। दोनों का योग मतलब दोनों का रेशियो जो है, दोनों रेशियो का योग कितना दिया है, 72। तो एक रेशियो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो एक रेशियो क्या हो जाएगा, 72/4। 72/4 आपका क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 चौक 72, यानी 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक रेशियो की वैल्यू 18 आ गई। और हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। तो हम अब ये नहीं करेंगे कि पहले पहली संख्या निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरी संख्या निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमसे अंतर पूछा है। तो 3 - 1, यानी पहली संख्या 3 रेशियो थी और दूसरी संख्या 1 रेशियो थी। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2 रेशियो। जब 3 रेशियो में से 1 रेशियो घटाएंगे तो 2 रेशियो आ जाएगा। और यही 2 रेशियो इन दोनों का
डिफरेंस आ जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 18 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 18 गुणे 2 यानी 18 दूना 36, और 36 अपना यही राइट आंसर है। तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था तो अंतर अपना 36 आ जाएगा। यही क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था। चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। और देख लिया अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज का है। तो एवरेज जो आता है, एवरेज मैथ का उसी से क्वेश्चन था, लेकिन ये आयु से रिलेटेड है, वो भी एवरेज में ही पूछा गया है, एज से रिलेटेड। तो क्या है देख लेते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको 100% समझ आएगा। देखिए दिया है कि माता पिता तथा 2 बच्चों का औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष और 8 वर्ष है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो परिवार की औसत आयु पूछा है कितना होगा, और आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 16 साल, 19 साल, 18 साल और 17 साल। देखिए माता और पिता इसमें 2 लोग हो गए, और 2 बच्चे बोला है, यानी यहाँ पर भी 2 लोग हो गए। तो कुल मिला के परिवार में 4 लोग हो गए। एक माता पिता हो गए, 2 लोग हो, और 2 बच्चे हो गए, वो 2 लोग, यानी कुल मिला के 4 लोग। 4 लोगों का हमको औसत निकालना है, परिवार का औसत मतलब 4 लोगों का औसत। तो देखिए माता पिता का औसत दिया है, तो माता को हम M लिख देते हैं और पिता को F लिख देते हैं, मदर फादर, और इनका औसत बटे 2 होता है, बराबर दिया है 30। तो इसको जब हम प्रॉपर लिखेंगे तो मदर प्लस फादर इक्वल टू 30 गुणे 2, और यानी 60 वर्ष हो जाएगा ये। तो उनका एज आ गया 60 वर्ष, माता प्लस पिता दोनों का एज 60 वर्ष, और 2 बच्चे दिया है। तो 2 बच्चे यानी फर्स्ट बच्चा हम मान ले रहे हैं, और इसके बाद सेकंड बच्चा मान ले रहे हैं, और इनका बट्टे 2, क्योंकि औसत दिया हुआ है। तो इनका औसत कितना दिया हुआ है, 8 साल। और जब हम इनको प्रॉपर साल करेंगे, फर्स्ट बच्चा प्लस सेकंड बच्चा, तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे 2, ये वाला 2 बराबर के उस साइड जाएगा। जब बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 8 दूना 16, यानी दोनों बच्चों की उम्र आ गई 16 वर्ष, और माता और पिता की उम्र आ गई 60 वर्ष। इनको जब हम जोड़ देंगे चारों को, तो 60 प्लस 16, तो 60 10 70 76 आ जाएगा। तो सभी का उम्र 76 आ गया। लेकिन हमको परिवार की औसत पूछा है, तो इसमें 4 लोग आ गए, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 19 चौक 76, तो 19 वर्ष आ जाएगा। और यही 19 वर्ष क्या हो जाएगा, परिवार की, ये अपना आंसर आ जाएगा। परिवार की औसत उम्र कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष, और यही आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसी सेट में था, और इसको देख लेते हैं क्या है। और हाँ, हम जो बोल रहे हैं उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम व्यर्थ होता है। इस वजह से हम जो बोल रहे हैं उसको भी आप गौर करिएगा, और जो सामने है उसको एकदम सटीक देखिएगा, कहीं इधर उधर मत देखिएगा, एकदम सामने देखिएगा, पूरा 100% अपना दीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि आपको समझ क्यों नहीं आता है। यदि आप किसी भी काम में 100% देंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए दिया है कि 4 वर्षों की अंतराल में जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल आपको दिया है 48। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी ये जानना चाह रहा है, और आपके सामने ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 4 वर्ष के अंतराल में जन्मे 4 बच्चे, यानी हमको कहीं ना कहीं ये नहीं पता है कि पहला बच्चा कितना साल का होगा, उसके 4 साल बाद दूसरा बच्चा होगा। हालांकि पहला बच्चा कितने वर्ष का है ये नहीं हमको मालूम है, और वही हमसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट कि फर्स्ट बच्चा जो है आपका, फर्स्ट चाइल्ड जिसे बोला जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड इज X ईयर। हम मान लेते हैं कि जो पहला बच्चा है वो कहीं ना कहीं 1 साल का होगा। तो अब जब हमें पहला बच्चे की उम्र हम X वर्ष मान लिए, तो हमें क्वेश्चन में अपने आप दिया है कि अगले जो बच्चे हो रहे हैं वो 4-4 वर्ष के अंतराल में हो रहे हैं। यानी पहला बच्चा जैसे आज हुआ, तो आज से 4 साल बाद आपका दूसरा बच्चा होगा, फिर दूसरे बच्चे से 4 साल बाद आपका तीसरा बच्चा होगा, फिर तीसरे बच्चे से 4 साल आगे आपका चौथा बच्चा होगा, फिर उन्हीं चारों बच्चों का योग दिया है आपको 48। तो चलिए मान लेते हैं कि चौथा बच्चा जो पहला बच्चा जो है उसकी उम्र है X वर्ष, प्लस आपका जो दूसरा बच्चा होगा
देखिए हम मान लेते हैं कि पहला बच्चा को x मान लिए, तो आपका जो दूसरा बच्चा होगा उसकी उम्र कहीं ना कहीं x + 4 वर्ष होगी, और जो आपका तीसरा बच्चा होगा उसकी उम्र कहीं ना कहीं x + 8 होगी, क्योंकि इसके 4 साल बाद ही तीसरा बच्चा हुआ होगा। और जो चौथा बच्चा आपका होगा, चौथा बच्चा x + 12 वर्ष होगा उसकी उम्र। तो देख लेते हैं इन चारों का सम हमको दिया हुआ है। तो पहला बच्चा प्लस दूसरा बच्चा कितना है, x + 4, और आपका तीसरा बच्चा दिया है प्लस x + 8, और आपका चौथा बच्चा जो है वो है x + 12, और इन सब का एड आपको दिया है कितना, 48। अब यहाँ से आप जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x, यानी 4x कहीं ना कहीं हमको दिख रहे हैं। 4x प्लस यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ 12 है, तो 12 8 20 4 24, 4x + 24 बराबर आपको दिया है 48। आप यहाँ पे 4x बराबर इसको 24 को उस साइड ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 48 में 24 जाएगा, 24 बचेगा, और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 6, 4 से डिवाइड हो जाएगा इधर वाला 4 से, तो x बराबर 6 आ गया, और ये वर्ष में है। और हम सबसे छोटे बच्चे को x माने थे, तो जो x की वैल्यू आया ये हमारा सबसे छोटे बच्चे की आयु हो गया, यानी ये कौन सी है, सबसे छोटे बच्चे की आयु। सबसे छोटे बच्चे की आयु हमारी कितनी आ गई, 6 वर्ष आ गई, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। तो चलिए अगला वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। आप सब जानते हैं कि छोटा वीडियो यदि आपको पसंद है तो हम छोटा ही बनाएंगे, और यदि आपको बड़ा वीडियो पसंद होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, हम बड़ा भी कराएंगे। कोशिश करेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको पूरा उस सेट का क्वेश्चन निपटारा कर दिया जाए। चलिए तो लोगों को चैनल से जोड़ दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।